वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज फिर बात करेंगे हम रशिया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रतिबंध जो है अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो है रशिया के ऊपर लगा दिए हैं। अब उन्होंने सोचा था कि ये प्रतिबंध लगाएंगे, रशिया का आर्थिक नुकसान होगा और उसके कारण जो है वो पुतिन जो है वो झुक जाएंगे और जो है यूक्रेन में जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है वो रुक जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और ऐसा कुछ होने की वैसे उम्मीद भी नहीं थी। तो अगर हम देखें तो अभी तक जो है काफ़ी सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे जो है रशिया को बाहर कर दिया गया है। यूके ने जो है ऑयल सब गैस परचेज जो है इस साल के एंड तक जो है कम्प्लीटली ज़ीरो करने की बात कर दी है। अमेरिका ने कर दिया है कि और साथ में अन्य यूरोप के जो देश है उन्होंने भी बात की है कि अगले 5 से 10 साल में जो है हम पूरा ऑयल गैस जो है रशिया से ख़रीदना बंद करेंगे। तो ये चीज़ तो चल ही रही है। साथ में जो रशिया का बड़ा सा फॉरेक्स रिज़र्व था 640 बिलियन का, जिसमें से बड़ा हिस्सा जो कि डॉलर और यूरो वगैरह में था उसको भी फ्रीज़ कर दिया है। तो 640 में से लगभग जो है 300 बिलियन के आसपास जो है वो यूज़लेस जो है अब रशिया के लिए हो चुका है। तो इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं पर फिर भी जो है पुतिन जो है वो झुक नहीं रहे हैं। तो उसके पीछे के कारणों को हम जो है आज जानने की कोशिश करेंगे। इन प्रतिबंधों का जो है काफ़ी सख्त असर भी जो है रशिया पे हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, उनकी जो है करेंसी जो है वो कोलैप्स हुई थी, हालांकि अब रिकवर कर चुकी है। और जो है ब्याज दरों को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है, लगभग 20% जो है वहाँ पे रेपो रेट हो चुकी है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पुतिन जो है बिल्कुल झुक नहीं रहे हैं। इसके कारण को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें समझना होगा कि पुतिन जो है वो एक ऑटोक्रेट लीडर है। ऑटोक्रेट लीडर जो है वो क्या होता है, उसको जनता को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है कि राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को जो है जनता को खुश करना होता है, तब जाके उनके वोट मिलते हैं और तब जाके वो फिर से सत्ता में आते हैं। तो ऐसा कुछ जो है वो रशिया को नहीं करना है, पुतिन साहब को नहीं करना है। तो इसलिए जो है वो जो इम्पैक्ट जो पब्लिक पे होता है उस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको उतना सीरियसली जो है वो नहीं लेते। इसीलिए आप देखिए कि क्या हुआ 2008 में जब जॉर्जिया पे उन्होंने हमला किया तब भी सैंक्शंस लगे, उसको उन्होंने इग्नोर किया। 2014 में जब क्रीमिया पे हमला किया तब भी जो है सैंक्शंस लगे और उसको इग्नोर किया। और अभी जब जो है यूक्रेन पर हमला करने के बाद जो लग रहे हैं उस पर भी जो है वो एक कान से सुन रहा है और दूसरे से निकाल रहा है। तो ये एक फीचर होता है ऑटोक्रेट लीडर का। तो यही आप देखें, सद्दाम हुसैन को देखें, उन्होंने भी जो है अमेरिका की नहीं सुनी, सैंक्शंस की नहीं सुनी। वैसे ही आप सीरिया के असद को देखें, उन्होंने भी जो है इस बात को नहीं सुना। वैसे ही आप गद्दाफ़ी को देखें, वो भी जो है इस बात को जो है वो सीरियसली नहीं लेते। तो ये ऑटोक्रेट लीडर का एक फीचर ही होता है कि उसको जो है पब्लिक अपीसमेंट जो है करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो है वो टफ स्टैंस जो है वो ले सकता है। और यही जो है यहाँ पे पुतिन भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात करें कि इकोनॉमिक इफेक्ट जो हुआ है इसको भी पुतिन जो है काफ़ी स्मार्टली काउंटर कर रहे हैं। इसको भी समझें। जैसे कि इनकी करेंसी की बात करें तो जब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई थी तो रूबल जो है रशिया की जो करेंसी है 50% तक जो है वो गिर गई थी। और आज अगर हम बात करें तो प्री वॉर लेवल पे जो है उनकी करेंसी वापस आ गई है। तो यानी कि जो भी डैमेज हुआ था वो डैमेज जो है वो पूरा कंप्लीटली रिकवर हो चुका है। अब ये उन्होंने कैसे कर लिया, बड़ा स्मार्टली उन्होंने कर लिया। उन्होंने घोषणा कर दी जिसको भी हमसे तेल या गैस खरीदना है उसको रूबल में ही पेमेंट करना होगा। तो वैसे यूजुअली डॉलर या यूरो में ट्रांजैक्शन होता था, उन्होंने कह दिया कि रूबल में ही करना होगा। अब रूबल में करने का मतलब यह है कि बाकी सारे देशों को रूबल में ट्रेड करना होगा, इसलिए रूबल की डिमांड बढ़ेगी और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि जितना भी डैमेज हुआ था रूबल को वो सारा का सारा इस स्टेटमेंट से जो है पुतिन ने क्लियर बैलेंस कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अब दूसरी बात करें कि हाई ऑयल प्राइसेस, तो ऑयल गैस के प्राइस जो है इस वॉर के कारण हाई हुए हैं। और जो छोटे मोटे यूके वगैरह ने जो बात की कि हम जो है वो ऑयल ख़रीदना बंद करेंगे, गैस खरीदना, इससे उनको कोई ख़ास लॉस नहीं होता है। लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना लॉस उनका डिमांड में कमी का होगा वो प्राइस से बैलेंस हो जाता है। तो अगर उनके ख़रीदार कुछ कम हो रहे हैं लेकिन जो एग्जिस्टिंग ख़रीदार है वो क्या हो रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। तो ज़्यादा पैसा पे करने के कारण जो है क्या होता है कि वो डैमेज जो है वो यहाँ बैलेंस हो जाता है।
दूसरी एक और अच्छी बात उनके पक्ष में ये हो रही है कि भारत और चाइना जो है उससे ऑयल ख़रीदने में लगे हुए हैं। तो भारत का तो वैसे ऑयल रशिया से परचेज़ जो है वो ना के बराबर था, पर अब जो है ये बढ़ने जा रहा है। बढ़ने इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है रशिया ने यहाँ पे ऑफ़र किया है। और चाइना भी जो है पहले से ज़्यादा तेल जो है रशिया से ख़रीद रहा है। तो जो इधर से आप जो इकोनॉमिक डैमेज देख रहे हैं वो नहीं हो रहा है। अब इस पे भी आप अगर देखें कि डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देने के बाद भी एक्चुअल में वो बड़ा प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं इस पे। तो अगर हम रशिया का ऑयल प्रोडक्शन का कॉस्ट की बात करें तो $20 समथिंग जो है आता है। तो अगर हम प्री वॉर वाले प्राइस पे और जो $35 का जो डिस्काउंट की बात की है, उस डिस्काउंट के बाद भी जो है $70 समथिंग जो है भारत को वो प्राइस पड़ेगा। तो ये प्राइस भी जो है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो अगर भारत के ऑयल बाज़ार में रशिया 5% भी अपना शेयर बना लेता है, तो ये जो है बहुत बड़ा गेन जो है उसके लिए हो जाता है। तो अभी तो जो है वो 1% भी नहीं है, 1 तो छोड़िए आधा परसेंट भी नहीं है। तो ये अगर बढ़ता है तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के जो मंत्री हैं वो भारत के चक्कर लगा रहे हैं और भारत को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेल मत खरीदो रशिया से। अब इस पे जो है हम सुन नहीं रहे हैं, ये जो कि बहुत अच्छा है। तो हम अपने हित को ध्यान में रख रहे हैं, उनके दबाव में हम नहीं आ रहे। तो गवर्नमेंट ने जो है, मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो हमारे हित में है हम वो फैसला लेंगे। तो हमने सीधे सीधे बोल दिया है कि हम तो रशिया से खरीदेंगे, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है, हमें अपनी जनता के हितों का ध्यान रखना है। तो ये जो है ये फ़ायदा हमको देने जा रहा है और ये फ़ायदा रशिया को भी मिलने वाला है। तो बायलैटरल चीज़ें हो रही हैं। और एक बात और आज के समझ में जियोपॉलिटिक्स में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी कमोडिटी वाली इकोनॉमी पे अगर आप सैंक्शंस लगाते हैं तो वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जब तक आप भारत और चीन को मैनेज नहीं कर लेते। क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड के सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट जो है ऑयल गैस एनर्जी के कंज्यूमर हैं, कमोडिटी के कंज्यूमर हैं। अब आप सारे बाकी सबसे भी जो है बोल दो कि इनसे मत खरीदो, इनसे मत खरीदो, आप सबको पटा लो, लेकिन ये दो देश अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो वो वाले देश का काम चल जाएगा। अब आपने जैसे ईरान के ऊपर बैन लगाया, लेकिन ईरान जो है युआन में ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ और तेल खरीद रहा है वहाँ पे, तो आपके सैंक्शंस जो है वो कम इफेक्टिव हो रहे हैं। वैसे ही अब रशिया भारत के साथ जो है ऑयल की बड़ी डीलिंग करने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सैंक्शंस जो है इनफेक्टिव हो रहे हैं। तो रशिया हो, भारत हो, इनकी ऑयल कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये मार्केट अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका जो भी सैंक्शंस है उसका असर जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट जो है यहाँ पे हो रहा है। और रही बात वो स्विफ्ट पेमेंट वगैरह के जो इश्यूज़ थे, तो उसके ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो है डेवलप किए जा रहे हैं, करे जा सकते हैं। तो भारत है, चाइना है, रशिया है, इस पे जो है काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम जो है वो बना लिए जाएंगे। तो स्विफ्ट पे जो है डिपेंडेंस वाली चीज़ जो है वो टेम्परेरी है, कुछ खास जो है डैमेज यहाँ पे करने नहीं जा रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुतिन ने जो है इस चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर लिया है, इस चीज़ से उनको खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब असल में इसका नुकसान किसको हो रहा है? ये जो बैन लगाना, सैंक्शंस वगैरह वाला जो खेल जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कर रहे हैं, इसमें असल में ये नुकसान खुद का ही कर रहे हैं। तो आप देखिए, तेल महंगा, गैस महंगा। अमेरिका तो फिर भी चलिए खुद प्रोड्यूस करता है, उसके एलाइज जो हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो हथियार खरीद लेंगे, वहाँ से कमा लेंगे। पर यूरोप का लॉस हो रहा है यहाँ पे, उनकी जनता को महंगा तेल, महंगा गैस जो है वो ज़बरदस्ती में जो है अमेरिका के चक्कर में ख़रीदना पड़ रहा है। तो उनकी जनता का नुकसान हो रहा है। और ये यूरोप की स्थिति आज ऐसी है कि यहाँ पे एज्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जापान जैसी हाल है। और यहाँ पे अब इस समय ऐसी चीज़ चलेंगी तो यूरोप जो है वापस जो है वो रिसेशन की तरफ जो है जाने लगेगा, और ऐसे सिग्नल अब आ ही रहे हैं। तो ये जो एक्शन चल रहा है ये यूरोप को जो है रिसेशन में धकेल रहा है, ये उनका ज़्यादा लॉस कर रहा है, अमेरिका का नहीं कर रहा है, इनका कर रहा है। तो ये चीज़ इनको समझने की ज़रूरत है। तो असल में आप पूरे युद्ध को देखिए तो असल में जो लड़ने वाले प्लेयर हैं, एक तो रशिया, उसका मेजर लॉस हो नहीं रहा है, लड़वाने वाला अमेरिका, उसका नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? जो तेल महंगा खरीद रहा है, जो गैस महंगी खरीद रहा है, उसका हो रहा है। और अल्टीमेटली ये नुकसान जो है धीरे धीरे अमेरिका तक भी अब पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इस तरह के सैंक्शंस के कारण जो है डॉलर में जो ट्रेड होता है ऑयल गैस का, वो अब कम होने लगा है। तो जैसे भारत अगर रशिया के साथ डीलिंग करेगा, आपने सैंक्शंस लगा दिए, सैंक्शंस नहीं लगे होते तो ये डॉलर में लेन देन हो रहा होता, पर आपने सैंक्शंस लगा दिया तो अब रुपया या रूबल या युआन में हो रहा होगा।
तो ये इसमें क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड जो है कम हो रही, तो डॉलर वीक होगा, इससे ये वीक होने भी लगा है। वैसे ही आप देखिए ईरान के साथ चाइना जो है ट्रेड कर रहा है, युआन में ट्रेड होने लगा है, जो कि पहले जो है होता था डॉलर में। तो इस तरह की अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में इसको बैकफायर करेगा, और ये कर भी रहा है। और इसका मेजर एडवांटेज जो है वो चाइना को मिलेगा, काफ़ी भारत को भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म का एडवांटेज है, प्रेजेंट में तो पेन है, हम महंगा तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो डॉलर का जो डोमिनेंस जो है वो इससे कमज़ोर होगा, और मेजर बेनिफिशियरी जो है इसका चाइना ही होने जा रहा है। तो ये रही मेरी आज की बात इस सब के बारे में। आप अपने कमेंट्स जो है मुझे में जो है अपने विचार जो है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।